हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में ज़रूर 111 लिख दीजिएगा। लेकिन आज हम करेंगे सेल्टिक क्रॉस मेथड। तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको डिटेल में क्लैरिटी मिल जाए और आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाए। ठीक है, सो फटाफट देर ना कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिसने फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए। हे ईश, हे परमपिता परमात्मा, श्री राधा, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मुझे उनके लिए बताइए। आज हम करेंगे सेल्टिक क्रॉस मेथड। उनकी अभी प्रेजेंट की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। हे ईश, हे परमपिता परमात्मा, श्री राधा, आज हम करेंगे सेल्टिक क्रॉस मेथड। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में क्या चल रही है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनका मेन फाउंडेशन क्या है, उनका रीसेंट पास्ट बताइए मुझे, उनका क्यों कॉन्शियस गोल क्या चल रहा है, नियर फ्यूचर भी मुझे बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। सेल्फ परसेप्शंस क्या होंगी, उनके इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, उनके डर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। उनका पोटेंशियल आउटकम क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। हे श्री परमपिता परमात्मा, श्री राधा, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। सबसे पहले है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, थोड़ा स्पेस का रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द चैलेंजेस, मेरे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इज़ द फाउंडेशन, मेरे पास आया है मैजिशियन। एंड रिसेंट में आया है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबकॉन्शियस माइंड में इनके आया है, ओह माय गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नियर फ्यूचर इनका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सेल्फ परसेप्शन इनका रहेगा पेज ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। इन्फ्लुएंसेस क्या है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज रखूँगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इनका डर क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा इनका, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कार्ड्स को लेकर थोड़ा सा सही से पता लग जाए, हमें लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर की देख लेते हैं, नंबरिंग की बात करते हैं। तो मेरे पास नंबर 12 आया है, नंबर 2 आया है, नंबर 3 आया है। और अगर मैं बात करूँ, मेरे पास नंबर 1, नंबर 6, 5 और नंबर 2 स्ट्रांगली आया है। 11 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर मैं बात करूँ 11 और 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। नंबर 5 भी हो सकता है। तो राशियों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सारी राशियाँ दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि के हो सकती हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के भी हो सकती हैं। कर्क, वृषभ और मीन राशि के भी, और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ राशियाँ हैं जो आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है, देख लेना। तो सबसे पहले अगर मैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। इनके माइंड में बहुत ही जल्दबाजी और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा चल रही है। ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होंगे, इनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन में। और ये कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में कहीं कोई गलत डिसीजन लेने की भी सोचते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे आज ही सारी चीज़ें करनी है, मुझे क्विक एक्शंस लेने हैं, मुझे सब समझना है, मुझे सब देखना है। मतलब इनके माइंड में इल्यूजन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है रेदर देन, अगर मैं बात करूँ तो, कि ये मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ही जल्दबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी के कहने पे रुकते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे। इनके माइंड में थॉट्स बहुत चल रही हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये अपने डिसीजंस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने माइंड के थॉट्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर इनको कोई कितना भी कुछ भी कह देते होंगे फिर भी हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग करने की सोचते होंगे, और ये किसी के कहने में नहीं मानते होंगे, आपकी भी नहीं सुनते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो देखो ये ना बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रही हैं। जगलिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये आपको बोलते होंगे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, हर एक चीज़ें सही है, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करूँगा, इमोशनल अवेलेबल रहूँगा, ये है वो है। बट ये ऑल दो अदर हैंड अगेन वही सेम पैटर्न रिपीट करते होंगे, आपको परेशान करते होंगे, इरिटेट करते होंगे, आपकी नहीं सुनते होंगे, आपके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, देखो इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे, आपको इन्फ्लुएंस कर लेते होंगे। कहीं ना कहीं मुझे इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन के एक्शंस ग्रोथ वाले हैं, बट इन पर्सन की जो चाइल्डिश बिहेव है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पर्सन चाइल्डिश बिहेव करते हैं।
इनके इमोशंस स्टेबल नहीं है, ये अभी कुछ कहते होंगे बाद में कुछ कह देते होंगे, ये ट्रैवलिंग भी करते होंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ट्रैवलिंग करते होंगे। नेक्स्ट अगर मैं इनकी फाउंडेशंस की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपकमिंग डेज़ में कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इनकी लाइफ में सब चीज़ें इनके फेवर में हो सकती है। इस पर्सन का दिमाग बहुत चलता है, इस पर्सन के पास नॉलेज बहुत है, इनकी सारी चीज़ें इनके फेवर में होती है, वेदर ये कुछ गलत करें या सही करें। ये अपने आप को बहुत ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कैपेबल हैं। ये एक्शंस को लेते हैं बट उन एक्शंस को ठीक करने में भी कैपेबल है और कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ को बहुत ही डिप्लोमेटिक बिहेव से करते हैं कि सामने वाले को ही रियलाइज़ करवा देंगे कि उनकी गलती है, जबकि गलती इनकी खुद की होती है। ये पर्सन दिल के लेकिन साफ़ है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिल के बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं पर्सन। रिसेंट पास में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी देखने को नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। ये एक्शंस लेना चाहते हैं टूवर्ड्स यू बट ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ये सोचते बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तरफ एक्शन लेने की सोचते हैं बट ये लेते नहीं हैं। ठीक है, ये इनके माइंड में आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए बट ये करते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं कोई गलत एक्शन ना हो जाए, मतलब ये सिर्फ सोच रहे हैं, इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ऑल्दो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, इनके जो माइंड के थॉट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं बट ये कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हाँ नहीं ठीक होगा सारी चीज़ें। ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि तैयार तो हैं आपसे बात करने के लिए बट करना नहीं चाह रहे, मतलब अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, थॉट्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे, सोचते हैं तो अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से डिप्लोमेटिक तो हैं, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है, आपके माइंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलते होंगे ये पर्सन, ये आपको रियलाइज़ करवा देते होंगे कि इस पर्सन की खुद की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, मिसअंडरस्टैंडिंग ये खुद क्रिएट करते होंगे और फिर बाद में आपको ब्लेम कर देते होंगे कि नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इमेच्योर बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन का, आप इस पर्सन से मेच्योरिटी की उम्मीद रखते होंगे बट ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते होंगे, झूठ बहुत बोलते होंगे पर्सन, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते होंगे और कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को लेकर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ये पर्सन क्लेवर बहुत है। देखो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते होंगे और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनके जो गोल है वो यही है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ ठीक नहीं नज़र आ रही। आपके इमोशंस के साथ ये बहुत ज़्यादा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। नेक्स्ट मुझे ये भी नज़र आ रहा है, देखो ये पर्सन ना आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर होंगे, ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते होंगे, ये आपको या तो लग्जीरियस लाइफ पसंद करते होंगे आपकी, या ये फाइनेंसिस के लिए आपसे बात करते होंगे, कहीं ना कहीं मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन ये पर्सन दानवीर होंगे बहुत ज़्यादा, या इनका मुझे गोल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अपकमिंग डेज़ में आपसे फाइनेंसिस को लेकर ही बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही कि आप इनके लिए एक बेनिफिट हो सकते हो, या आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं, या आपको आप की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आपके लिए रियल फीलिंग्स फील नहीं करते जो मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये रोमांटिक इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है इस पर्सन की, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये। अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसी रखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इस पर्सन को लेकर। ठीक है, और ये मुझे लव से ज़्यादा लस्ट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है इस पर्सन की। ठीक है, सबसे पहले अब हम इनका परसेप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ये आपको लेकर फील भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको खो ना दे, अगर ये आपको ऐसे इग्नोर करते रहे। कहीं ना कहीं इनकी जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बच्चों वाली हरकतें हैं। ये अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, ये अपने मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे आप पे, अग्रेशन दिखाते होंगे, ऑल्दो ये बाद में रियलाइज़ करवा देते होंगे कि नहीं, ये इनकी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा बच्चों वाली नज़र आ रही है, क्लेवर नज़र आई है, बच्चों वाली काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाला मुझे कोई भी कार्ड नज़र नहीं आया इस पर्सन का। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो सारे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ इर्रेलेवेंट से कार्ड नज़र आए हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और इस चीज़ को मैं फील कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप कितने ज़्यादा मेस्ड अप होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे इनके इन्फ्लुएंसेस नज़र आ रहे हैं कि आपके इनके माइंड में डिसीजंस ऐसे चलते हैं कि मैं हर किसी को इन्फ्लुएंस कर लूँगा, मैं हर किसी को समझा लूँगा, मुझे हर किसी के बारे में पता है, मैं हर किसी को जानता हूँ। ये इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करते होंगे, इनको इमोशनल चीज़ें करनी बहुत अच्छे से आते होंगे, मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से करते होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये ओवर सेंसिटिव बिहेव बहुत ज़्यादा करते हैं। इस पर्सन की मेंटल जो इंस्टेबिलिटी है लव लाइफ में वो मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अनअवेलेबल रहना, कहीं ना कहीं इंट्यूशंस नेगेटिव आना, सही फील ना करना, और इस पर्सन के एक्शंस मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़र आ रहे हैं, गुस्से वाले नज़र आ रहे हैं। इनका अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मुझे नहीं नज़र आ रहा, और ये अपने लव लाइफ को लेकर भी ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं नज़र आ रहे। इनके जो चाइल्डिश बिहेव है, ये करियर में स्टेबल नहीं है, बच्चों वाली हरकतें हैं, और कहीं ना कहीं इनका ध्यान
किसी और ही जगह है। ये जो एक्शंस भी कर रहे हैं इनका ध्यान उस पर भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो ये डरते किस चीज़ से हैं, आपको खोने से बहुत डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो ये अपनी इमोशन स्टेबिलिटी वाली चीज़ को खो देंगे, ये नई चीज़ों को डील कर पाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील होने लगेगी, ये उस चीज़ से डरते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको काफ़ी डिस्टर्बेंस फील होती है। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो इनको फीलिंग भी ऐसी आती है कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, मतलब ये सिर्फ ओवर थिंकिंग मुझे ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऑल्दो ये इनके माइंड में वो सारी चीज़ें हैं, ये इमोशनल गेम भी खेलते हैं आपके साथ, ये डिसीजंस भी लेने की कोशिश करते होंगे बट लेते नहीं होंगे। और ये आपको खोने से भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स और पेंटिकल्स तीनों चीज़ें आई हैं। डर इनका ऐसा है कि आपको खोने से डर रहे हैं। ये अपने करियर में भी मुझे स्टेबल तो नज़र आ रहे हैं, बट इनकी हरकतों के कारण ये चीज़ों को खोते बहुत ज़्यादा होंगे। इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होगा कि मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी इस पर्सन की। एंड आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी आपसे लड़ाई हो सकती है, या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाते होंगे, ये आपको रियलाइज़ करवा देते होंगे विदाउट कम्युनिकेशन गैप के। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको नहीं पता अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके एक्शंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं टूवर्ड्स यू। ये एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, जबकि आप इनको समझाने की कोशिश भी करोगे। इनको लगेगा कि नहीं, मुझसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब चीज़ें इनके माइंड में रहेंगी। फ्लर्टिंग टेंडेंसी भी रह सकती है इस पर्सन की। ट्रस्ट इशू बहुत रहेगा आपको इस पर्सन को। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने की कोशिश करोगे, बट मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेवियर बहुत रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो।